हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं द मिलियनर फास्ट लेन, जिसे लिखा है एमजे टेमोर्क ने। जिस बुक में ऑथर बताते हैं कि कैसे असली दौलत आजादी से अपनी जिंदगी को जीने में है। और आपका दौलत आपका पैसा नहीं बल्कि आपका परिवार और आपकी अच्छी हेल्थ है। और इस बुक में आप समझेंगे कि बुढ़ापे में अमीर बनने का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि असल में दौलत को जवानी में ही एंजॉय किया जाना चाहिए। और आपको फास्ट लेन का रास्ता अपना कर जल्दी ही रिटायर होना चाहिए और आप पूरी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कैसे 22 साल की उम्र में ही लैम्बोर्गिनी कार खरीद लेता है और कैसे वो 30 साल की उम्र आते आते रिटायर हो जाता है और इसके बावजूद तो कंफर्टेबल और शानदार जिंदगी जीता है। और क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमा कर रिटायर होना संभव है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। 60-65 की उम्र तक तो किसी का भी रिटायर होना एक आम बात है, लेकिन क्या आप इसको झूठा साबित कर सकते हैं एक यंग मिलियनर बनकर? क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी दिन अमीर बनेंगे और उस दिन वो स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन आप खुद को बचा सकते, आप कम उम्र में ही अपने दम पर आप सारे ऐशो आराम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख सकते हैं, आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, आप अपनी चिंताओं से छुटकारा पा सकते हैं और एक खूबसूरत जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं जो पूरी दुनिया कर रही है। और आप पूरी दुनिया भी घूम सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर आप खुली तरीके से जी सकते हैं। इसे तो बस जवानी में एंजॉय किया जाना चाहिए। इस बुक में हम जानेंगे जो पैसों के बारे में हमने गलतफहमी पाली है। इसे पढ़ने के बाद समझ आएगा कि आपकी पूरी जिंदगी गुजरने के बाद भी आप अमीर बनने का कोई मतलब नहीं होता है। इस बुक में 3 तरह की स्ट्रेटेजी बताई गई है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फास्ट लेन, जिसकी स्ट्रेटेजी में आपको सक्सेस और पैसे के रास्ते में ले जाने का जरिया बताया जाएगा। क्योंकि पैसा अपनी मंजिल को देखने से नहीं मिलता, बल्कि उस रास्ते को वहां तक ले जाने से मिलता है, उस पर फोकस करने से मिलता है। एक रोमांचक सफर है, आपको समझा देगा कि असली दौलत वो नहीं है जो आप सोचते हैं, महंगी चीजें खरीदना, बल्कि असली दौलत तो आपकी फैमिली, आपकी अच्छी हेल्थ और एक आज़ाद जिंदगी है। इस बुक में आपको कम उम्र में बहुत सा पैसे कमाने की टेक्निक बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है द ग्रेट डिसेप्शन। सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चलते आ रहा है, जिसमें कहा जाता है कि एक अच्छी सी जॉब ढूंढो, उसमें पैसा बचाओ, खर्च कम करो, म्यूचुअल फंड खोलो, पैसे को इन्वेस्ट करो और एक दिन आप अमीर जरूर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा करने में आपको 25, 30, 40 साल भी लग सकते हैं। इसका मतलब है कि आप पूरी जिंदगी कोहलू के बेल की तरह मेहनत करते रहेंगे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप बूढ़े होंगे तो आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन जवानी खत्म होने के बाद आप इतने पैसे का बुढ़ापे में क्या करेंगे? इस तरह से जीने में तो सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं बल्कि अपना टाइम और हेल्थ भी, फ्रीडम भी गवा देंगे। आइए एक कहानी को समझते हैं। एक शिकागो के इन्वेस्टमेंट बैंकर ने फास्ट लेन के फॉर्म में एक्सपीरियंस शेयर किया और उसने बताया कि जब वो 23 साल का था, उनके पास एक अच्छी खासी जॉब थी और सैलरी के साथ साथ कमीशन भी अच्छा खासा मिलता था। और वो अपने आसपास लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए देखता था और लोगों को महंगी कार और उनकी अच्छी लाइफस्टाइल को देख के उसे अपनी जॉब से चिढ़ होती थी। लेकिन लोग कोई नौजवान लड़के नहीं थे, बल्कि 50 साल के आसपास के लोग रहे होंगे। फिर उसने कहा कि एक बार एक 52 साल के आदमी ने उससे कहा था, जब तक आप लग्जरियस कार अफोर्ड कर पाएंगे तो आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उम्र के साथ हेल्थ भी खराब होने लगती है, इच्छाएं कम होने लगती है और पैसा बचाने के लिए आप जिंदगी की उस उम्र को खो देते हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। और इसमें सेकंड पॉइंट है द रोड ट्रिप टू वेल्थ। हम लोग पैसे को कभी ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि पैसा कोई इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। ये एक रोड ट्रिप की तरह है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने की बजाय इस रास्ते का भी आनंद लेना होगा। इसीलिए आपकी ज़िंदगी आपका इवेंट है और आपकी जर्नी आपका प्रोसेस है। आपको अपने सफ़र में जाने के लिए 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। कार जो आप खुद है, क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना, और दूसरी चीज़ वो आपकी मंजिल, आपको कौन सा रास्ता चुनना है, और तीसरी है आपकी स्पीड, आप किस स्पीड से अपना आइडिया अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक बार ऑथर एमजे टेमोर्क अपने दोस्तों के साथ शिकागो से रोड ट्रिप के जरिए साउथ फ्लोरिडा जा रहे थे। अपने बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो अपनी मंजिल से काफ़ी दूर थे और रास्ते में फंस गए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने साथ पेट्रोल और कार इंजन लेना भूल गए थे, क्योंकि वो अपने मंजिल पर फोकस थे, उस जर्नी को नहीं जान रहे थे जिससे कि वो वहाँ तक जाने वाले हैं। तो इसीलिए आपको अपने सफ़र को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको अपनी रोड मैप को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर उन्होंने इस ज़रूरी बातों को ध्यान में दिया होता तो उनको कोई भी परेशानी नहीं होती और वो अपने आराम से अपनी मंजिल तक पहुँचते। इसलिए हमेशा याद रखें, मंजिल तक पहुँचना तो ज़रूरी है, लेकिन आपको
जल्दी के चक्कर में कोई भी दूसरी नज़रअंदाजी गलती नहीं करनी। आपके सफ़र में कई सारी मुश्किलें आ सकती है, इसीलिए आपको अपने रास्ते में ध्यान देना ज़रूरी है, तभी आप अपनी मंजिल तक सही टाइम और सही तरीके से पहुंच पाएंगे। ज़रा सोचो, आपने एक दिन एक ब्लॉग पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि एक कम उम्र के लड़के ने अपने $30 मिलियन बेच दी है। ये एक इवेंट है जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है, लेकिन तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके पीछे खड़ी मेहनत कोई भी नहीं जानता। उसके बारे में कोई नहीं जानता कि उस आदमी ने रात दिन कितनी मेहनत की थी, बिना आराम की अपना कितना टाइम और एनर्जी उस काम में दिया होगा। जब किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नज़र में उस पर बात होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और स्ट्रगल किसी को भी पता नहीं होता। लेकिन सच बात तो ये है कि वो इवेंट सिर्फ उस जर्नी और प्रोसेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। एक बार एक एथलीट ने प्रो बास्केटबॉल का गेम खेलने के लिए $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये एक इवेंट था जिसे सबने देखा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के कुछ ही मिनट बाद वो सक्सेसफुल नहीं हो गया। बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसने उसके पीछे कई लंबी मेहनत की थी, जिसकी वजह से उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल पाया। उसने अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए घंटों प्रैक्टिस की थी और हजारों बार दर्द सहा, तब जाकर वो इस मुकाम पर पहुंच पाया। क्या आपको लगता है कि उसे सब आसानी से मिल गया होगा? नहीं, उसको कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और कई बार फेल हुआ और उसको हर तरह के दुख झेलने पड़े, तब जाकर वो पहुंचा। सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए आपको खट्टे मीठे हर प्रकार के एक्सपीरियंस झेलने होंगे, तभी जाकर आपको आपकी मंजिल मिलेगी। जैसे मान लीजिए आप अपने लिए कुछ टेस्टी खाने के लिए बनाना चाहते हो, तो वो चीज़ अपने आप नहीं बन जाएगी। इसके लिए आपको परफेक्ट मात्रा में हर प्रकार का यूज होने वाली रेसिपी के बारे में पता होना चाहिए और फिर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप कुछ खाने के लिए बना सकते हैं। तो सक्सेस भी एक रेसिपी की तरह है। इसके लिए आपको ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आपके खाने का कोई इंग्रेडिएंट छूट जाए तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है, इसलिए आपको हर पहलू पर ध्यान देना होगा, तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल हो पाएंगे। आइए अब हम रोड मैप को समझते हैं। ऑथर एमजे डेमोर्क 3 प्रकार के रोड मैप बताते हैं। पहला, साइड वॉक रोड मैप, जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है, जिसको फॉलो करने वालों को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते, वो अपनी इनकम को रोज खर्च करते और फिजूल खर्ची में ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो कोई भी आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते। उन्हें अपने हर दिन की कमाई पर सरवाइव करना पड़ता है, जिसका कारण होता है डिसिप्लिन में कमी और खराब फाइनेंस मैनेजमेंट, जिसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपको ये रास्ता गरीबी की ओर लेके जाता है। और इसके अलावा 2 तरह के साइड वॉकर होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। ऐसे लोगों की नेटवर्थ 0 से नेगेटिव होती है। ये रिसर्च से पता चलता है कि 85% अमेरिकन इस कैटेगरी में आते हैं। ना उनके पास पैसा और ना ही डिपॉजिट। इतना ही नहीं, इनके ऊपर भारी लोन भी होता है, जिसमें कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, सभी प्रकार के लोन शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी आपको उनके घर में लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी, लेटेस्ट टेक्निकल चीज़ें, गैजेट और सब कुछ देखने को मिलेंगे। ये सब जिंदगी की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ, इन्हें शौक कहा जा सकता है। इनकम पुअर साइड वॉकर फ्यूचर के लिए पैसा नहीं बचाते और ना वो बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते और ना ही किसी इमरजेंसी के लिए बचाते। वो सिर्फ सारा पैसा अपने शो ऑफ करने में ही बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह का रास्ता कभी भी सेफ नहीं होता। जैसे अगर आपको रास्ते में ठोकर लगती है तो आपको संभलने का मौका मिलता है, या फिर कई बार जॉब छूट जाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, अचानक से कोई एक्सीडेंट होना या फिर कोई बीमारी हो जाना। इस तरह के कई एग्जाम्पल है जो इंसान को आने वाली मुसीबतों के बारे में समझाते हैं। ये बात उस तरह की जैसे किसी के पास ब्रांड न्यू कार तो है, लेकिन उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है और आपकी वो एक्सीडेंट हो जाती तो आपके पास भरने के लिए पैसे तक नहीं होते और आप लोन के बोझ तले दब जाते और फिर इस तरह आप एक जाल में फंस जाते और आपके पास गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं बचता। आप समझते हैं इनकम रिच साइड वॉकर क्या होते हैं। एक रैपर होता है जिसने 3 साल के अंदर 2 हिट रैप सॉन्ग दिए होते हैं और वो काफ़ी फेमस हो जाता है, लेकिन बहुत ही जल्द उसका दिवाला निकल जाता है। आपको हैरानी होगी कि वो 30 से 40 करोड़ कमा रहा था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि जिसके कारण वो डूब जाता है। तो इसे कहते हैं पुअर मैनेजमेंट स्किल। अक्सर फेमस एक्टर, म्यूजिशियन अक्सर अपने लुक्स और मेंटेन करने के लिए लंबा पैसा खर्च करते हैं और डिजाइनिंग कपड़े पहनते हैं, आलीशान घर में रहते हैं और महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम में जीते हैं, लेकिन असल में आपने कभी सोचा है कि उनकी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना ज़्यादा पैसा लगता है? और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं और उनकी एक छोटी सी गलती उनके पूरे करियर को चौपट कर देती है। इसको उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब फिल्म आती है तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है वेल्थ बिन टॉक्सिफाइड। कभी भी वेल्थ को उन चीज़ों से मत आंकिए जो महंगी है और जो आपके पास है। यह नज़रिया बिल्कुल गलत है। पैसे की वर्थ जानने का सही तरीका है वेल्थ ट्रिनिटी। जैसे कि नाम से समझ सकते हैं, 3 चीज़ शामिल होती है:
फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। सबसे पहले वेल्थ का मतलब होता है अपनी फैमिली के साथ एक मजबूत और गहरा रिश्ता। दूसरा है हेल्थ, फिट बॉडी। एक हेल्थी स्ट्रॉन्ग बॉडी से ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ भी नहीं है। तीसरा है फ्रीडम यानी आज़ादी, अपने मनपसंद डिसीजन लेने और अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की आज़ादी ही सबसे बड़ी चीज़ है। एक आदमी जिसका नाम हेनरी है, एक बड़ी दवाई कंपनी में काम करता है। वहाँ उसे अच्छी सैलरी मिलती है और कुछ समय बाद हेनरी अपनी ड्रीम हाउस भी खरीद लेता है, जिसकी कीमत करीबन 18 करोड़ रुपए होती है। उसे आलीशान बंगले में स्विमिंग पूल, 5 गाड़ियाँ रखने जितनी जगह होती है और उसमें हॉर्स रखने की भी जगह होती है। उसके बंगले में हर फीचर अवेलेबल होती है और हेनरी को लगता है कि वहाँ रहने से वो तो बहुत अमीर है। लेकिन एक दिन कंपनी में पॉलिटिक्स की वजह से उसका काम ठप हो जाता है। अब उसे पहले से ज़्यादा काम करने के लिए कहा जाता है और हेनरी को हर दिन काम करने के लिए अलग अलग जगह पर ट्रेवल करना पड़ता है और इससे उसका पूरा दिन या तो काम करने में या फिर सोने में बीत जाता है। और जिस घर को हेनरी ने पसंद से खरीदा था और जिसमें रहने का इंजॉय वो महसूस करना चाहता था, लेकिन वो सुकून उसको अब नहीं मिल पाती है। और इस घर को खरीदने के चक्कर में उसके रिश्ते और हेल्थ काफ़ी बुरी असर में पड़ जाती है। उसके पास अपने बीवी बच्चों के लिए वक्त तक नहीं बचता और समय के स्ट्रेस के साथ साथ वो अपने ऐशो आराम की लाइफस्टाइल को भी फंसा देता है, जिससे उसकी आज़ादी वाली ज़िंदगी अब शांति सब भंग हो जाती है। तो क्या आप समझे कि हेनरी अपने आप को अमीर और दौलतमंद महसूस करता था, लेकिन आखिर में क्या हुआ? उसे इतना महंगा घर भारी पड़ गया, लेकिन असल में वो अफोर्ड नहीं कर सकता था और उसके खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो वो उठाने लायक भी नहीं था और वो मन मार के लगातार काम करते रहा, जिससे उसकी आज़ादी, सुख चैन सब कुछ छीन लिया गया और आज हेनरी के पास कुछ भी नहीं है। तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल वेल्थ, जिसके थ्रू आप पैसों का नाश करते हैं। मिस यूज मनी और मनी मिस यूज यू। अक्सर आपने देखा हो कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि आप जितना कमाने लगते हैं आप उससे ज़्यादा का खर्चा करने लगते हैं, जिसके चलते आपकी किस्तें बढ़ जाती है और आप लोन चुकाने के काबिल भी नहीं बचते। और फिर इस लोन को चुकाने के लिए आप दिन रात मेहनत करने लग जाते हैं। ज़्यादा काम करने से आपका स्ट्रेस बढ़ने लगता है और फिर आप चिड़चिड़े हो जाते हो, और जिसका बुरा असर आपके रिश्तों और आपकी हेल्थ पर पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है पैसा आपकी खुशियाँ तो खरीद सकता है, लेकिन आपकी खुशियाँ भी छीन सकता है। कहते हैं पैसा आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी को खुशहाल भी बना सके। पैसों के साथ अगर आप आज़ादी में हैं तो वो खुशियाँ ज़रूर देता है, लेकिन पैसे का इस्तेमाल अगर सही तरीके से ना किया जाए तो यही पैसा आपकी सुख चैन भी छीन लेता है। तो इसीलिए पैसों का इस्तेमाल सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना करें, बल्कि अगर आपके पास पैसा है तो उसको मिसयूज करने से पहले एक बार उसके रिजल्ट के बारे में ज़रूर सोच ले। एमजे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम करने लगते हैं। ये काम थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन सैलरी अच्छी थी। एमजे को हर रोज़ साइट तक पहुंचने के लिए हेवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। ये काम थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन एमजे ज़्यादा पैसे के चक्कर में वो इस जॉब को करते रहे और कुछ समय बाद में बचाए हुए पैसों से उन्होंने अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी और एमजे खुद को अमीर समझने लगे थे और उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को काफ़ी हाई लेवल की बना ली और महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली और उन्हें लगा कि ये महंगी कार उनके पैसे वाले होने का स्टेटस सिंबल है। कुछ समय बाद एमजे अपने काम से उबने लगे थे और उन्हें लगने लगा कि ये काम अब मुश्किल है और उनका सारा समय इसी बात में बीत जाता है कि वो बहुत थक जाते हैं और फिर भी मजबूरन उन्हें एक जॉब को करनी पड़ती है और उन्हें एहसास होने लगता है कि चाहकर भी वो इस काम को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके खर्चे इतने बढ़ गए थे कि उन्हें समझ आ गया है कि स्पोर्ट्स कार उनका सिंबल स्टेटस नहीं था, बल्कि एक दिमाग था जिसने उनकी सारी सुख चैन को खत्म कर दिया है। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए आइए एक और कहानी को सुनते हैं। एक आदमी था जो लोगों को ब्लैकमेल करता था और जबरदस्ती पैसा वसूल किया करता था। ऐसा करके वो साल में $2.5 लाख कमा लेता था। इस वजह से उसके पास काफ़ी कुछ पैसा हो गया था, लेकिन उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, क्योंकि उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वो हर महीने $6,000 देता था। इसके अलावा उसके पास कई तरह के लोन थे। उन लोगों को वो ब्लैकमेल तो करता था ताकि वो अपनी खुशियों को खरीद सके, लेकिन उसकी खुशी बहुत कम समय के लिए टिकती थी। उसे उस कर्जे ने पैसे का गुलाम बना दिया था और वो उस गुलामी से आज़ादी चाहता था। और क्या आपने हिच हाइकिंग के बारे में सुना है? हिच हाइकिंग का मतलब होता है सफ़र पर निकलना, लेकिन रास्ते में दूसरों से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ना। ये बहुत ही रिस्की और ख़तरनाक होता है। कई लोग ऐसे सफ़र ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी की जर्नी को भी करते हैं, जहाँ पर वो फाइनेंशियल प्लान का कंट्रोल दूसरों को सौंप देते हैं। इसमें आपका फाइनेंशियल डिसीजन कोई और लेता है। ऐसे लोग अक्सर असहाय और दूसरों पर डिपेंड होते हैं। इससे बचने का उपाय है जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबल बनना। जिम्मेदारी होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी गलतियों को
स्वीकार करते रहे। इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी गलती को सुधारते रहे। एक बार ऑथर अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं और उनका दोस्तों ने बताता है कि उनका पर्स चोरी हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इस बीच ऑथर पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो उसने कहा कि वो मेक्सिको के एक रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पर उसका पर्स चोरी हो गया। उस पर्स में आईडी कार्ड के साथ साथ कई इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, जिसकी चोरी हो जाने से उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और वो बताता है कि उसने अपने पर्स को एक टेबल पर रखा था, तभी अचानक कोई आया और वो पर्स उठाकर भाग गया। इस स्टोरी में समझाया गया है कि उसमें उस औरत की गलती होती है कि वो पर्स अपना टेबल पर रखती है, ये जानते हुए कि पर्स में इंपॉर्टेंट पेपर है। उसने बड़ी लापरवाही से अपने टेबल पर रखा था। सबसे आश्चर्य की बात इसमें यह होती है कि उसका पर्स पहले भी चोरी हो चुका होता है और फिर भी वो उस गलती को दोबारा दोहराती है और अपनी गलती से सीखने के बजाय उस गलती को दोबारा दोहराती है। इसका कारण होता है क्योंकि उसको हमेशा पर्स को टेबल पर रखने की आदत थी। तो इसी का मतलब होता है हिचहाइकिंग। वो औरत खुद को विक्टिम बना रही थी, यही उसकी गलती थी। जो भी कुछ हुआ उससे उसकी जिम्मेदारी के कारण हुआ, उसे उस चीज को दोबारा से दोहराने में बचना चाहिए था। अब साइड वॉकर के बाद बात करते हैं स्लो लर्नर्स के बारे में। स्लो लर्न साइड वॉकिंग से बेहतर होता है। साइड वॉकर आज में जीते हैं, ना वो आने वाले कल की परवाह करते और ना ही कोई प्लानिंग करते हैं। वो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते। स्लो लर्नर्स अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसे ना दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग एक ब्राइट फ्यूचर की कामना में अपना आज को सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं, अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पैसे का मजा तो जवानी में लिया जाना चाहिए, जब हम सब में उमंग और इच्छा दोनों ही होते हैं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इतना पैसा क्या करोगे? आइए इसे जो कहानी से समझते हैं। एक टीनेजर लड़का था जिसका सपना था कि वो बहुत पैसा कमाए। वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता रहता था ताकि वो ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सीख सके। किताबों में वही पुरानी बातें लिखी हुई थी कि अच्छी जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, खर्चे कम करो और एक दिन आप अमीर जरूर हो जाएंगे। और जो इस एडवाइस को फॉलो किया है उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक लॉ फॉर्म में जॉब करने लगता है। जो अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसे उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय भी नहीं बचा। वो मंडे से फ्राइडे तक बिजी रहता था और वीकेंड पर भी रेस्ट नहीं लेता था, बल्कि हफ्ते की तैयारी में लग जाता था। उसे अपने जॉब में 12 साल काम करने के बाद वो अपने जॉब से बोर हो जाता है, लेकिन उसे मजबूरन वो काम करना पड़ता है क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे बहुत ही जल्द प्रमोशन मिलने वाला है, जिसके बाद उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती। इसलिए वो इस उम्मीद से भी जॉब कंटिन्यू करता है कि वो बहुत ही जल्द अमीर हो जाएगा। तो बस फिर क्या था, वो बस अमीर होने का सपना देखता रहता है और अपनी लाइफ एंजॉय करने का। लेकिन एक दिन अचानक उसे हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो सिर्फ 51 साल का था, जो स्लोलेन रोड मैप का फॉलो किया करता था। उसने पूरी जवानी में काम करने में लगा दी थी, ना उसने कभी परिवार को समय दिया और ना कभी खुद की इच्छाओं के बारे में सोचा। वो बस पैसे कमाने और फ्यूचर के लिए बिजी हो गया था, लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और अमीर बनने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तो हमने देखा कि साइड वॉक और स्लो लर्न दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी या अपना रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है, जो है फास्ट लर्न रोड मैप। ये इतना कमाल का ऑप्शन है जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हो। इस रास्ते पर चलकर छोटी उम्र में आप मिलियनर बन सकते हैं, लेकिन आपको बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने के लिए आपको बुढ़ापे तक का इंतजार करना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए एक और कहानी से समझते हैं। एक इजिप्शियन राजा के दो भतीजे थे, जुमा और अजूर। वो दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे वादा किया कि जो पहले पिरामिड बनाकर कामयाब होगा उसे राजा सिंहासन और बहुत सारा पैसा देगा। दोनों ने तुरंत ही अपना काम शुरू कर दिया। अजूर ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और स्क्वायर शेप में रखना चालू किया। इसे पिरामिड का बस तैयार करने में 1 साल लगा। एक जुमा का प्लॉट अब तक खाली था, ना वहाँ कोई पत्थर और ना उसने काम शुरू किया था। जुमा तो एक खास तरह का डिवाइस बनाने में बिजी था। अजूर ने अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब उसे दूसरे लेवल पर भी भारी पत्थर उठाकर रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया। इस बीच जुमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली थी। एक पत्थर को हिलाने में मशीन का 30 गुना कम समय लगता था, जिस काम को पूरा करने में अजूर को 2 महीने लगे और जुमा ने 2 दिन में ही पूरा काम कर दिया। जुमा ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी थी। जैसा कि वादा किया गया था, राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर हो गया था कि उसे जीवन भर कभी भी काम करना नहीं पड़ा। इससे ये सीख मिलती है कि अजूर स्लो लेन को फॉलो कर रहा था, जबकि जुमा ने फास्ट लेन का रास्ता चुना। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन जुमा ने बड़ी अक्लमंदी से सक्सेस हासिल की।
लूमा कम उम्र में ही रिटायर हो गया और उसने अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद लिया। तो दोस्तों, ये थी मिलियनेयर फास्ट लेन बुक समरी।